वेक्टर कैलकुलस, इट इज 12th लेक्चर। आइए हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखें जिसमें सिग्मा नोटेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल 1, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसे एग्जाम्पल्स जो सिग्मा नोटेशन से होंगे इजीली। विदाउट यूजिंग सिग्मा नोटेशन भी आप उसको कर सकते हैं, उसमें झमेला ज़्यादा होगा। तो इसमें भी आपको बड़ा होते स्किल्ड होना है कि कहाँ पे हम सिग्मा नोटेशन यूज़ करें, कहाँ पे ना करें। अभ्यास से आ जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है उसमें साइक्लिक सिमेट्री दिखाई पड़ जाए अगर, तो समझिए सिग्मा नोटेशन से करना चाहिए, उसको अप्रोच करना चाहिए। और जहाँ पे सिमेट्री ना दिखाई पड़े वहाँ सिग्मा नोटेशन चलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल 1, डिटरमिन ए so that the vector capital F arrow is equal to ax plus 2y plus 4z I cap plus 2x minus 3y plus 3z j cap plus 3x plus 2y minus 2z k cap is solenoidal। ठीक ना। तो जिस वेक्टर का डाइवर्जन 0 हो, डाइवर्जेंस, वो सोलेनॉइडल वेक्टर होता है। तो आप स्टार्ट ही ऐसे करिए, डाइवर्जेंस एफ एरो इज इक्वल टू 0 स्केलर। डाइवर्जेंस बाय नेचर स्केलर होता है। इसी को सॉल्व कर लो, ए की वैल्यू आ जाएगी। यही ए अननोन है ना। अब डाइवर्जेंस एफ, चलो हम यही लिख दे रहे हैं, डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड। यही होता है डाइवर्जेंस एफ इक्वल्स टू 0 कंपोनेंट फॉर्म में। कामा एफ एरो को हमने लिया है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। तो F1 माने आई का कोफिशिएंट, F2 माने जे का कोफिशिएंट, F3 माने के का कोफिशिएंट। ठीक ना। इम्प्लाइज दैट डेल अपॉन डेल एक्स, किसका? F1 का। F1 माने आई का कोफिशिएंट, ax प्लस 2y प्लस 4z प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2, F2 माने कोफिशिएंट ऑफ j, 2x माइनस 3y प्लस 3z प्लस डेल अपॉन डेल z, F3 माने कोफिशिएंट ऑफ k, 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू स्केलर 0। इम्प्लाइज दैट पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स के रेस्पेक्ट में करिएगा तो वाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट समझा जाएगा। वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट समझा जाएगा। जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट समझा जाएगा। तो इस लिहाज से इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? ए माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर हो गया। आप आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट को एक बार नज़र डालो। आई के कोफिशिएंट को साइक्लिकली रोटेट करोगे तो क्या जे का कोफिशिएंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब साइक्लिक सिमेट्री नहीं है, इसलिए सिग्मा नोटेशन हम यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 2, जगह तो
फाइंड A comma B comma C so that the vector F arrow equals to x plus 2y plus az I cap plus bx minus 3y minus z j cap plus 4x plus cy plus 2z k cap is irrotational. इज इररोटेशनल. अगर ये फोर्स होगा तो हम लिख देंगे इज कंजर्वेशन फोर्स. फील्ड होगा तो हम लिख देंगे इज कंजर्वेटिव फील्ड. सभी में कर्ल जीरो दिखाना पड़ता है. तो क्या इस कोफिशिएंट को साइक्लिकली रोटेट करने से ये मिल जाएगा क्या? देखो कहाँ मिल रहा है, यानी साइक्लिक सिमेट्री नहीं है. इसका मतलब हम सिग्मा वाला नोटेशन नहीं लगाएंगे. कर्ल एफ एरो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड. अब ये कोफिशिएंट आपको रखना है. एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड 4x प्लस cy प्लस 2z इक्वल्स टू ये छोटा दिस ऑपरेटेड ऑन दिस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 4x प्लस cy प्लस 2z है ना. फिर दिस ऑपरेटेड ऑन दिस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन bx माइनस 3y माइनस जेड आई कैप. फिर आप नेगेटिव लिखते हो, मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, प्लस उल्टा गुणा कर देता हूँ. डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन x प्लस 2y प्लस ए जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन 4x प्लस cy प्लस 2z. ये हो गया j का कोफिशिएंट. ठीक, प्लस अब ये छोटा डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन bx माइनस 3y माइनस जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन x प्लस 2y प्लस ए जेड. तो जैसे पिछले में किए थे ना वैसे स्टार्ट करो. कर्ल f इक्वल टू जीरो वेक्टर implies that this is equal to जीरो वेक्टर. ऐसे लिखिए, implies that this is equal to जीरो वेक्टर implies that. शुरू करिए. C -1 आई कैप जेड के रेस्पेक्ट में -1 आएगा प्लस A -4 जे कैप प्लस B -2 के कैप इक्वल्स टू जीरो वेक्टर. आई जे के फॉर्म में कोई वेक्टर अगर जीरो हो तो एक्स का आई का कोफिशिएंट जीरो होगा, जे का कोफिशिएंट जीरो होगा, के का कोफिशिएंट भी जीरो होगा.
क्योंकि जीरो वेक्टर को हम लिख सकते हैं जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। इक्वेट द कोफिशिएंट्स c plus 1 equals to 0, a minus 4 equals to 0, b minus 2 equals to 0. This implies that a equal to 4, b equal to 2, c equal to minus 1. These are the required values of ABC. एग्जाम्पल 3, समझ में आ रहा ना आपको बात? साइक्लिक सिमेट्री ना दिखाई पड़े तो सिग्मा मत लगाइएगा। सिग्मा वाला अप्रोच तभी लगाइएगा जब साइक्लिक सिमेट्री दिखाई पड़े। साइक्लिक सिमेट्री मौजूद हो एक्सप्रेशन में, दिए हुए एक्सप्रेशन में। Example 3. If capital F arrow is equal to x plus y plus 1 I cap plus j cap minus x plus y k cap, then to show that f arrow dot curl f arrow is equal to scalar 0, तो पहले आप कर्ल एफ एरो निकालिए, फिर डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा। Start. Curl f arrow is equal to determinant I cap, j cap, k cap, del by del x, del by del y, del by del z। f के कंपोनेंट्स x प्लस वाई प्लस 1, 1, j का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट माइनस एक्स माइनस वाई। एक्सपेंड इट इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन माइनस एक्स माइनस वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन 1 आई कैप। ठीक है ना, ये छोटा, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस माइनस दिस ऑपरेटेड ऑन दिस प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन माइनस एक्स माइनस वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन 1 माइनस दिस ऑपरेटेड ऑन दिस माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन एक्स प्लस वाई प्लस 1। उच्चारण पे आप गौर कर रहे हैं ना। अब दिस इंटू दिस नहीं बोलिएगा, ब्लंडर होगा ना, मूर्खता। अगर कोई बोल रहा है तो जाने दीजिए, उससे झगड़ा न करिए। आप नहीं बोलो, आपको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ बहुत होशियारी से। ऑपरेटर इनटू क्वांटिटी कभी मुंह से नहीं बोलिएगा। आप बोलो डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन 1 इक्वल्स टू, शुरू करें, -1 माइनस 0 आई कैप प्लस जेड इसमें है ही नहीं है, 0 माइनस -1 जे कैप प्लस 0 माइनस 1 के कैप, यानी कि माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये कर्ल एफ की वैल्यू आ गई। अब एफ के साथ कर्ल एफ का डॉट प्रोडक्ट है, ये निकालें।
नाउ एफ एरो डॉट कर्ल एफ एरो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस एक्स प्लस वाई के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। डॉट प्रोडक्ट लेने आपको आता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, याद है ना, ए डॉट बी। तो -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1, और 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, और -1 से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इज इक्वल टू स्केलर 0। एग्जाम्पल 4, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z आई कैप प्लस 2x प्लस 3y प्लस z जे कैप प्लस 3x प्लस y प्लस 2z के कैप। इस वेक्टर का चलो डाइवर्जेंस भी निकाल दें और कर्ल भी निकाल दें, देखें कितना आता है। टू फाइंड डाइवर्जेंस वेक्टर ए एंड कर्ल वेक्टर ए, क्या इसको घुमाने से ये मिलेगा? नहीं ना, अब x की जगह यहाँ y आना चाहिए, तो y ना होकर 3y है, 2y 2z हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, साइक्लिक सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब हम सिग्मा नोटेशन नहीं लगाएंगे इसमें। नंबर 1 थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। डाइवर्जेंस वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, आई का कोफिशिएंट, एक्स प्लस 2y प्लस 3z प्लस डेल अपॉन डेल वाई, जे का कोफिशिएंट, 2x प्लस 3y प्लस z प्लस डेल अपॉन डेल z, के का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ के, 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 1 प्लस y के रिस्पेक्ट में 3 प्लस z के रिस्पेक्ट में 2 इज इक्वल टू 6। नंबर 2, कर्ल ये निकाला जाए। इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, फिर ये कोफिशिएंट एक्स प्लस 2y प्लस 3z, टू एक्स प्लस 3y प्लस z और 3x प्लस वाई प्लस 2z, यही है ना, इक्वल्स टू, ये छूटा ये छूटा, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस, डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन 3x प्लस वाई प्लस 2z माइनस डेल बाई डेल जेड ऑपरेटेड ऑन 2x प्लस 3y प्लस जेड आई कैप। फिर मैं प्लस लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप भी आदत धीरे धीरे बदल लो, माइनस लिखने की आदत बदल लो, प्लस लिखो, सिमेट्रिकल रहेगा सब, उल्टा गुणा कर दीजिए अंदर, डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन x प्लस 2y प्लस 3z
माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन 3x प्लस वाई प्लस 2z जे कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस डेल बाई डेल वाई ऑपरेटेड ऑन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू स्टार्ट करिए। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है तो y का y 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट इनका डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 1 माइनस जेड के रिस्पेक्ट में 1 आई के प्लस जेड के रिस्पेक्ट में 3 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में 3, अरे वाह, जे कैप प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में 2 वाई के रिस्पेक्ट में 2। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही फटाफट बना दिया, कितना बढ़िया आ गया ना। वेक्टर 0 लिख दिया जाए, इसका मतलब जो वेक्टर हम लोग लिए थे वो कर्ल उसका 0 होने से इरोटेशनल वेक्टर निकला। एक एग्जाम्पल और मैं ऐसे अपने मन से बना के सेट कर देता हूं, केवल हमारा मकसद है आपको ट्रेंड करने का। जितने भी क्वेश्चंस किसी भी बुक में दिखाई पड़े सबका सलूशन प्रस्तुत करने का इरादा हमारा नहीं है, हमारा इरादा है ट्रेंड करने का। ट्रेनिंग हमने दे दिया, उसके बाद आपकी क्षमता जितना आप अभ्यास करिए। तमाम बच्चों की ये इच्छा रहती है कि सारे सलूशन उनको उपलब्ध हो जाए। कहीं सलूशंस पढ़ने से मैथमेटिक्स आएगी? मैथमेटिक्स सलूशन पढ़ने से नहीं आएगी। मैथमेटिक्स ऐसे ही आएगी जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। थियरी समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैकेनिज्म समझा दिया, हर तरह की एग्जाम्पल करके दिखा दिया, जो कुछ व्यवहारिक टुटके हैं उनको बता दिया, उसके बाद आप करिए। नहीं कर पाते इसका मतलब ये अंदरूनी कमजोरी है, और च्यवनप्राश खाने से नहीं दूर होगा, वो खूब रगड़ करने से दूर होगा। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। तो एग्जाम्पल 3 के बाद ये 4 था, एक लास्ट एग्जाम्पल 5। वेक्टर ए चलो अब की बार ऐसे लेते हैं, -1 +1 +1 आई कैप प्लस 1 1 1 न लेके XYZ लो यार, इसमें क्या मजा आएगा, सब कांस्टेंट कर दोगे तो। -x + y + z आई कैप प्लस, अब की बार y को निगेटिव कर दे रहे हैं, x - y + z जे कैप प्लस x + y - z के कैप। तो वही दो बात निकालने जा रहे हैं हम, टू फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एंड कर्ल ऑफ वेक्टर ए। नंबर 1, क्या ये साइक्लिक सिमेट्री में है एक्सप्रेशन? क्या इसको आप साइक्लिकली रोटेट करोगे तो ये आएगा? -x की जगह क्या आना चाहिए? -y है क्या? y की जगह z है क्या? z की जगह x है क्या? तो ये तो आ गया, साइक्लिक सिमेट्री में आ गया। तो थोड़ा सा कुछ और चेंज कर दिया जाए, है ना। इसमें हम ये 2 निगेटिव कर दे रहे हैं और -x -y होगा तो इसमें हम प्लस कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर दिया, और इसमें हम ये 2 निगेटिव कर दे रहे हैं। अब मिला लो, -x घूम के -y हो जाएगा, इसमें -y है क्या? नहीं है, बात कट गई, खत्म कहानी। इसमें हम इसको कर दे रहे हैं, इसको घुमाने से -x घुमाने से -y आ गया, y घुमाने से z नहीं है, -z है, हमने सिमेट्री भंग कर दिया। कैसे भंग हुआ? पहला दूसरा नेगेटिव है, इसमें पहला तीसरा नेगेटिव है, इसमें दूसरा तीसरा नेगेटिव है। लेट अस फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स आई का कोफिशिएंट -x -y + z प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे का कोफिशिएंट -x + y - z प्लस डेल अपॉन डेल z कोफिशिएंट ऑफ k x - y - z इक्वल्स टू -1
+1 -1 इक्वल्स टू -1। नंबर 2, कर्ल वेक्टर ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, थोड़ा दूर दूर लिखो भाई, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड -x -y प्लस जेड -x प्लस वाई माइनस जेड x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन x माइनस वाई माइनस जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन -x प्लस वाई माइनस जेड आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑपरेटेड ऑन -x माइनस वाई प्लस जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन x माइनस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस, अब के वाला छूटा तो यहाँ डेल बाई डेल एक्स ऑपरेटेड ऑन -x प्लस वाई माइनस जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑपरेटेड ऑन -x माइनस वाई प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, यहीं लिख दें, एक लाइन का काम है बस, बोलिए भाई, y के रेस्पेक्ट में -1 फिर माइनस z के रेस्पेक्ट में -1 आई के प्लस z के रेस्पेक्ट में 1 माइनस x के रेस्पेक्ट में 1, अरे वाह ये फिर 0 वाला आ गया, वेरी गुड, प्लस -1 माइनस -1 के कैप इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप इक्वल्स टू वेक्टर 0। तो ये जो वेक्टर हमने लिया है ये इरोटेशनल वेक्टर निकला। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के तहत ट्रेनिंग पूरी हुई। अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का नहीं, कर्ल का नहीं, ग्रेडियंट का। इसमें आपको हम बताएंगे किसी सरफेस का किसी पॉइंट पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन होता है, और फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट देंगे, और फिर एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच देंगे हम ग्रेड 5 का, ठीक ना। तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ ग्रेड 5 हम आपको बताएंगे। इसके आगे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की ट्रेनिंग पूरी हुई, और मुझे बहुत भरोसा है कि ईमानदारी से यदि आपने सारे वीडियोस देखा है, क्रमबद्ध तरीके से आपने सीखा है, पढ़ा है, सुना है, अभ्यास किया है, तो आप ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल के मास्टर हो गए। अब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी आप उसको कर ले जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।